वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर से रिलेटेड स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अ प्रॉमिसरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होता है। लॉ में वर्ड जो है उसके लिए ये कंडीशनल वाली बात तो वैसे ही गलत है। जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें अनकंडीशनल होना शर्त है, चाहे प्रॉमिस हो चाहे ऑर्डर हो। तो अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और लॉ में जो वर्डिंग है वो है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अंडरटेकिंग का यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग है वो प्रॉमिस ही है। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ अ डॉक्यूमेंट कंटेन्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे, जब प्रॉमिस होता है तो प्रॉमिसरी नोट, जब ऑर्डर होता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अ प्रॉमिस टू पे इज कंडीशनल इफ इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन इवन डेथ। डेथ जो है इसकी बेस पर कंडीशनल नहीं होता, और उसकी रीज़न ये कि डेथ एक सर्टन इवेंट है तो वो होना ही होना है, उसमें तो ये तो नहीं हो सकता कि होगी या नहीं होगी, तो ये कंडीशनल नहीं है। दूसरा है कि प्रॉमिस इज टू पे ऑन एक्स डेथ इफ ही लीव द मेकर इनफ टू पे। ये देखिए वर्ड, ये जो इफ है ये ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक चीज हो भी सकती है नहीं। अब डेथ के बाद किसी के पास इनफ क्या होगा? इनफ टू पे, एक तो ये इनफ टू पे अनसर्टेनिटी भी को भी शो कर रहा है और कंडीशन भी कर रहा है कि अगर वो इनफ टू पे छोड़कर उसकी डेथ हुई तो अलग बात होगी, और नहीं हुई तो अलग बात होगी। तो ये तो दो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। बाकी ये कि डिमांड पर भी पे हो सकता है, सर्टन पीरियड के बाद भी पे हो सकता है, वो इश्यूज नहीं है। तो कंडीशनल जो होगा वो इस सिचुएशन में होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पे इफ वाली बात अराइज हो जाएगी। डेथ होना में इफ नहीं है, हर किसी की डेथ कंफर्म होनी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? यहाँ 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शन हैं। 2 पार्टीज होती हैं प्रॉमिसरी नोट में, एक को मेकर कहते हैं और दूसरे को पे कहते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट, तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में जो मेन फर्क है वो ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को इंस्ट्रूमेंट मिलता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए पहली शर्त तो यह है कि वो पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ हो, जो कि उसकी लाजमी एक शर्त है। और फिर या तो वो बाकी जो दो दो शर्तें उनमें से कोई सी एक पूरी होनी चाहिए, या तो वो पेएबल विद इन पाकिस्तान हो या ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान हो। तो ड्रॉन इन पाकिस्तान पहली शर्त पूरी हो गई, लेकिन पेएबल आउटसाइड दूसरी शर्त कंफर्म नहीं है कि पूरी हो रही है कि नहीं। सेकंड है ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, ये एक कंडीशन का बताया हुआ है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही वो कंफर्म नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। ड्रॉन एंड पेएबल इन पाकिस्तान, तो ड्रॉन तो पाकिस्तान में होना लाजमी है, पेएबल इन पाकिस्तान है, तो दो जो रिमेनिंग 2 कंडीशन होती हैं उनमें से एक पूरी हो गई। और जब एक पूरी, उनमें से कोई सी भी एक भी पूरी हो जाए तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ड्रॉन एंड पेएबल आउटसाइड पाकिस्तान, ये तो कंफर्म फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सी के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। डी पॉइंट ऐसा है जो क्लियरली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन है कि मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रॉर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। राइटिंग में होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड करवाने की कोई शर्त नहीं है, साइन होने चाहिए, ये भी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल बताना था। तो रजिस्टर्ड करवाना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन 9 है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो उसको बेयर कर रहा हो, जो उसको होल्ड कर रहा हो, यानी जिसके पास होगा वो ही उसकी पेमेंट ले सकता है। तो विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू बेयरर, जिस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हो कि ये पेएबल टू बेयरर है वो पेएबल टू बेयरर होता है बिल्कुल। ऑन विच द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, कि लास्ट इंडोर्समेंट हुई हुई और नाम नहीं लिखा हुआ, तो कोई भी अपना नाम फिल करके उसमें पेमेंट ले सकता है, तो वो भी बेयरर बन जाता है। सो इधर ए और बी, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वैसे यानी ए और बी भी ठीक है, लेकिन सी जो है वो ज्यादा कंप्रिहेंसिव है कि वो दोनों
की बात कर रहा है। डी पॉइंट है कि विच इज पेएबल आफ्टर सर्टेन डेज ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट, इसे टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये बेयर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जो आफ्टर सर्टेन डेज पे होना हो उसे टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम फॉर पेमेंट, यानी उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो इसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो किसी भी टाइम ऑफ पेमेंट पर हो सकता है। तो बेयर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन स्पेसिफाइड टाइम, ये तो एनी टाइम नहीं हो सकता, ये भी स्पेसिफाइड टाइम है। ऑन डिमांड वाला ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है वो किसी भी टाइम पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।